हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे, तो बहुत से बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो उनको भी तैयारी कर देनी चाहिए अगर फेल नहीं होना चाहते हैं तो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट में सिर्फ टिक करना है कि कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पे बस आपको टिक करना है, वो भी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, तो उन पे आपको टिक करना है। तो आज हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो CPC के क्वेश्चन है, और एक पार्ट और अपलोड हो चुका है Day 1 वाला, वो जाके आप देख सकते हैं। और ये है Day 2 का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट MCQ करवा रहे हैं CPC के, और जो लोग APO की तैयारी कर रहे हैं, जो DC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 10 के अंतर्गत निकट की मृत्यु पर वाद। तो क्या हो सकता है इसमें? आदेश 32 को देखना है और नियम 10 के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ दी हुई। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्ट में देखेंगे। तो ऑप्शन A हमारा है खारिज, B है रुके, C हमारा अस्वीकार कर दिया, D ऑप्शन है खारिज या अस्वीकार। तो इसमें से हम डायरेक्ट में देखेंगे अपने ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें देखना है इंडेक्स पेज में, सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आदेश 32, ठीक है, और नियम 10 में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वाद मित्र के हटाए जाने आदि पर कार्यवाही का रोका जाना। तो वैसे तो आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल गया है, अगर आपको और डीपली थोड़ा सा पढ़ना है तो आप अंदर जाके भी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4 नियम 1 उपनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा तब संस्थित किया जाता है जब A ऑप्शन हमारा है न्यायालय में एक शिकायत प्रस्तुत की गई, B ऑप्शन है न्यायालय में शिकायत पत्र की 2 प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं, C ऑप्शन है न्यायालय में 3 प्रतियों में शिकायत प्रस्तुत की जाती है, D ऑप्शन है या तो A या तो B या तो C, ठीक है। तो इसका जो राइट पहले आंसर बाद में बताएंगे, सबसे पहले हमको डायरेक्ट में देखना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स पेज में आएंगे, तो आदेश 4 और नियम 1 में देखेंगे। तो इसके हमें अंदर पढ़ना होगा, पेज नंबर हमारा 74 है, इसमें आपके में जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आदेश 4 में, तो यहाँ पे लिखा है वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे देखो डिटेल पूरी दी है, ठीक है। तो उपधारा 1 में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके। तो इसका जो ऑप्शन B नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो 2 प्रतियों में वाद पत्र दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित है। तो इसमें धारा पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो, और ये आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले कहाँ पे देखना है? 88 में, और देखिए लाइन से दिया हुआ है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। 88 में देखेंगे धाराओं में, तो सेक्शंस हमारे, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ 88, 89, 98 और 99। तो सबसे पहले हम 88 को देखेंगे यहाँ पे। तो 88 में दिया हुआ अंतर विवाची, मतलब जिसको इंटर प्लीडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। फिर दिया हुआ 89 न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा। देखो कितना सिंपल तरीके से आपको डायरेक्ट में मिल गया यहीं पे इंडेक्स पेज पे, और आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपके हाथ में डायरेक्ट जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपको मिलान हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत साक्ष्य रिकॉर्ड करने के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन हम देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसी गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होगी, B ऑप्शन है जिला के लिए आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, C ऑप्शन है जिला न्यायाधीश साक्ष्य दर्ज करने के लिए आयुक्तों का एक पैनल तैयार करेगा, D ऑप्शन है शपथ पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डायरेक्ट में इंडेक्स पेज में आना है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आ गए 17 आदेश में, नहीं आदेश 18 में, आदेश 18 में यहाँ पे लिखा 4 में लिखा हुआ साक्ष्य का अभिलेखन, और इंग्लिश में देखेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे हमें पेज नंबर 36 में आना है,
तो 36 में यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इतना लंबा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। तो इसमें आप लोग इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। देखिए किसी गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र द्वारा होगी, ये भी यहाँ पे देखो अंडरलाइन है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ है ये जिला के लिए आयुक्त की नियुक्त की जाएगी, ये भी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन है जिला न्यायाधीश साक्ष्य दर्ज करने के लिए आयुक्तों का एक पैनल तैयार करेगी। तो देखिए ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत आंसर है। और डी ऑप्शन शपथ पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दलील में निम्नलिखित शामिल नहीं है। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ब्रेक में आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो आपको ऐसे ही समझना होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और क्या चीज़ इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है, दलील पेश करने में। तो ऑप्शन हमारा ए है लिखित बयान भी होता है, बी ऑप्शन है अभियोग भी होता है, सी ऑप्शन है प्रमाण, डी ऑप्शन है भौतिक तत्व। तो ये देखो तीनों चीज़ें सही हैं। प्रमाण नहीं इसमें दिया जाता है, ठीक है, दलील में। क्वेश्चन हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं से संबंधित कानून और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 को निम्नलिखित मामलों में निर्धारित किया है। तो ये केस है, देखिए 89 में दिया हुआ था सिविल प्रक्रिया जो मामले होते हैं वैकल्पिक विवाद होते हैं वो कहाँ किस धारा में दिया होता है, तो ये 89 में दिया था। तो इसके कुछ केस हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि केस वहाँ डायरेक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका ए ऑप्शन है दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली, बी ऑप्शन है एफ कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी ऑप्शन है बिमलेश बनाम न्यू दिल्ली इंश्योरेंस कंपनी, डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम बी नोबल कुमार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा है जब वादी द्वारा उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो न्यायालय क्या करती है। तो ऑप्शन ए हमारा शिकायत अस्वीकार कर रहे हैं, बी ऑप्शन है वादी को न्यायालय शुल्क की कमी का भुगतान करने के लिए समय दिया जाएगा, सी ऑप्शन है न्यायालय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अगर जब न्यायालय में कोई शुल्क जमा नहीं हो पाता तो न्यायालय उसे क्या करती है, उसको समय पीरियड देती है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पारित आदेश को निम्नलिखित के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर ब्रैकेट में दिखाते हैं आपको। तो ऑप्शन ए हमारा है एक अपील, बी हमारा है एक रिट याचिका, सी ऑप्शन है एक पुनरीक्षण याचिका, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पहली बात तो ए नंबर का राइट ऑप्शन है, और डायरेक्ट में आपको 39 में आपको इंडेक्स पेज पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख लेना आदेश 39 और नियम 1 में लिखा हुआ वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है, एक अपील मतलब, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ डीपली, तो वो भी आप पढ़ लेना। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।